सबसे पहले जो है इसके सिंबल पर ध्यान दीजिए। दोनों वाक्य के अंत में क्या लगा है? ता है। यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। लेकिन दोनों सेंटेंस पर जब गौर कीजिएगा तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। पता है क्या? पहला कार्य है कि मैं काम करवाता हूं, यानी कि एक्शन का अंजाम किसी और से दिलवाता हूं, और दूसरा कार्य है कि मैं काम करता हूं, यानी कि एक्शन का मैं खुद अंजाम देता हूं। ओके, जैसे कहा जाए कि मैं खत लिखता हूं और मैं खत लिखवाता हूं, दोनों में है ना अंतर। मैं खेत जोतता हूं और मैं खेत जोतवाता हूं, दोनों में है ना अंतर। तुम बेइज्जती करते हो और तुम बेइज्जती करवाते हो, दोनों में है ना अंतर। कहा कि तुम हत्या करते हो और तुम हत्या करवाते हो, दोनों में है ना अंतर। तो इधर पार्ट का जो सेंटेंस है कि मैं खत लिखता हूं, मैं खत जो है खुद से लिखता हूं, मैं काम करता हूं, मैं खेत जोतता हूं, मैं चाय बनाता हूं, ये सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पर जो है टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। ओके, इस पार्ट का जो सेंटेंस कर रहा है कि मैं काम करवाता हूं, मैं चाय बनवाता हूं, मैं खेत जोतवाता हूं, मैं एप्लीकेशन लिखवाता हूं, ये समझना जरूरी है बाबू कि इस टाइप का सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ओके, तो याद रखना है बाबू, इस टाइप का सेंटेंस जो है हम लोग गेट के मदद से बनाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिख दूं। सब्जेक्ट, गेट, गेट्स। गेट और गेट्स इसलिए क्योंकि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। एस लग गया तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल जो है यूज करेंगे। तो गेट क्या है? प्लूरल हो गया, गेट्स क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अभी मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। उसके बाद क्या कहेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW। देखिए, तो टेंस में यह स्ट्रक्चर नहीं मिला था ना, क्योंकि जब मैं काम करता हूं तो उसका तो स्ट्रक्चर अलग होगा ना। आई डू वर्क, मैं काम करता हूं, मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, मैं चाय बनाता हूं, आई मेक टी या आई प्रिपेयर टी। इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ओके, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है बाबू। गेट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद गेट। तो गेट कहां लाएगा बाबू? तो PS यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम गेट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा तो। और यहां का रहे कि गेट्स, ये कहां लगेगा बाबू? तो सिंगुलर सब्जेक्ट। SS मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम गेट्स लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, V3 और OW। सेंटेंस बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम मेरे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक 5 मिनट। ओके, अब सेंटेंस क्या कह रहा है बाबू? कि मैं काम करवाता हूं। इस स्ट्रक्चर पर इसको अरेंज कर दीजिए। ओके, सब्जेक्ट क्या है? तो मैं, यानी कि आई, तो कहेंगे आई। उसके बाद क्या कहेंगे बाबू? गेट, क्योंकि एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस कब लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आई के साथ तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कहेंगे आई गेट। उसके बाद क्या करें? काम करवाता हूं, तो कहेंगे आई गेट द वर्क। उसके बाद V3, वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। V3 क्या हो गया? तो काम करना। करना का अंग्रेजी होता है डू, और डू का तीसरा रूप होता है डन। तो कहेंगे आई गेट द वर्क डन। इसी का हिंदी होता है बाबू कि मैं काम करवाता हूं। अब आपको कहना होगा कि मैं खत लिखवाता हूं, लिखता नहीं हूं, क्योंकि लिखता हूं तब तो इस पार्ट में बनेगा। साधारण वाक्य हो गया कि मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। लेकिन मैं खत लिखवाता हूं, बहुत अंतर है बाबू लिखना और लिखवाना में। चाय बनाना और चाय बनवाना में बहुत अंतर है। खेत जोतना और खेत जोतवाना बहुत अंतर है। किसी की बेइज्जती करना, बेइज्जती करवाना, किसी की हत्या करना, हत्या करवाना, जमीन आसमान का अंतर होता बाबू। इस तरह का सेंटेंसेस जो है गेट से बनाए जाते हैं। सब सेंटेंस में बनाऊंगा, हमारा नहीं है। मैं खत जो है लिखवाता हूं, मैं खत मैं खत लिखवाता हूं। तो कैसे इसको बोलेंगे बाबू इंग्लिश में? कहेंगे बाबू कि आई गेट अ लेटर रिटन। देख लीजिए इसी स्ट्रक्चर पर अरेंज हुआ है बाबू। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और आई के साथ गेट लगेगा। उसके बाद करें कि अ लेटर, लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और V3 क्या हो गया? रिटन हो गया। लिखना क्या होता है? राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। ओके, बिल्कुल आसान है बाबू। अब कहा जाए कि मैं चाय बनवाता हूं या वह चाय बनवाती है,
वह चाय बनवाती है, हिंदी नहीं लिखूंगा बाबू, वह चाय बनवाती है, तो क्या कहेंगे? सी गेट्स टी। और भी थ्री हो जाएगा बाबू प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड, या मेक का हो जाएगा मेड। इसी का मतलब होता है कि वह चाय बनवाती है। सी गेट्स टी। ओके, टी ऑब्जेक्ट हो गया, कह रहे क्या? प्रिपेयर्ड या मेड। क्योंकि मेक मतलब होता है बनाना, मेक टी माने चाय बनाना, या प्रिपेयर टी माने होता है चाय बनाना। तो प्रिपेयर का तीसरा फॉर्म हो गया प्रिपेयर्ड, और मेक का तीसरा फॉर्म हो गया मेड। ओके, अब अगर जो है सेंटेंस आपको अगला सेंटेंस बनाना हो कि मैं एप्लीकेशन लिखवाता हूं, या वह एप्लीकेशन लिखवाता है, वह एप्लीकेशन लिखवाता है, तो कहेंगे बाबू कि ही गेट्स, एस लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गेट्स लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गेट। ओके, तो कहेंगे कि ही गेट्स एन एप्लीकेशन रिटन। इसी का हिंदी हुआ बाबू, वह एप्लीकेशन लिखवाता है। ओके, अब कहना हो कि वह खेत जुतवाता है, वह लोगों की हत्या करवाता है, तो वह लोगों की हत्या करवाता है, या तुम्हारे फादर जो है लोगों की हत्या करवाते हैं, तो क्या कहेंगे बाबू? योर फादर गेट्स द पीपल, और हत्या करने का अंग्रेजी होता है किल, और किल का तीसरा होता है किल्ड। कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ बाबू? योर फादर गेट्स द पीपल किल्ड। इसी का हिंदी होता है कि तुम्हारे पापा लोगों की हत्या करवाते हैं, तुम लोगों की बेइज्जती करवाते हो, तुम लोगों की बेइज्जती करवाते हो, तो कैसे बोलेंगे बाबू? यू गेट, क्या कहेंगे बाबू? यू गेट द पीपल इंसल्टेड, तुम लोगों की बेइज्जती करवाते हो। मैं लोगों की बेइज्जती नहीं करवाता हूं। अगर यही सेंटेंस निगेटिव में बनाना हो तब क्या करेंगे बाबू? यही सेंटेंस अगर निगेटिव में बनाना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन रहा है ना बाबू, तो क्या लगाएंगे? डोंट और डजंट। आज जब डोंट और डजंट लग जाएगा तो गेट में से एस हट जाएगा। ओके, जैसे कहा जाए कि मैं खत नहीं लिखवाता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं खत नहीं लिखवाता हूं। मैं खत नहीं लिखवाता हूं, तो कैसे बोलेंगे बाबू इंग्लिश में? कहेंगे आई, और आई के साथ डोंट लगेगा, कहेंगे आई डोंट गेट अ लेटर रिटन। इसी का हिंदी होता है कि मैं खत नहीं लिखवाता हूं, क्योंकि निगेटिव हो गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य था। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये जनरल वाक्य है कि मैं काम करता हूं और मैं काम करवाता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें गेट का प्रयोग होता है। ओके, तो अब इसी सेंटेंस को अगर कहना होगा कि मैं काम नहीं करवाता हूं या वह काम नहीं करवाती है। ओके, जैसे सेंटेंस पहला क्या है कि मैं खत नहीं लिखवाता हूं, तो हो गया कि आई डोंट गेट अ लेटर रिटन। मैं काम नहीं करवाता हूं, तो मैं काम नहीं करवाता हूं या वह काम नहीं करवाता है, तो क्या कहेंगे बाबू? ही डजंट गेट द वर्क डन। इसी का हिंदी होता है कि वह काम नहीं करवाता है। कहा जाए कि तुम्हारे पापा लोगों की हत्या नहीं करवाते हैं, मैं लोगों की हत्या नहीं करवाता हूं, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करवाता हूं। ओके, निगेटिव सेंटेंस ये सब बनेगा बाबू। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाता हूं, तो क्या कहेंगे बाबू? आई डोंट गेट यू इंसल्टेड। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाता हूं, वह तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाती है। सी डजंट गेट यू इंसल्टेड। मैं चाय नहीं बनवाता हूं, मैं चाय नहीं बनवाता हूं या वह चाय नहीं बनवाती है। सी डजंट गेट टी प्रिपेयर्ड।
या मेड। इसी का हिंदी होता है बाबू कि वह चाय नहीं बनवाती है। मैं खेत नहीं जोतवाता हूं, मैं खत नहीं लिखवाता हूं, मैं एप्लीकेशन नहीं लिखवाता हूं, मैं खेत की सिंचाई नहीं करवाता हूं। ये सारे सेंटेंसेज बाबू गेट के मदद से बनेंगे। ओके, क्योंकि ये सब नेगेटिव सेंटेंस हो गए, डोंट और डजंट का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, अगर इसी वाक्य को अगर हम WH वर्ड सेंटेंस में चेंज कर दें, क्योंकि बोलचाल में ये सब यूज होते हैं, इसलिए आपको सब जानना होगा। जैसे कहा जाए कि मैं काम क्यों करवाता हूं, तुम खत क्यों लिखवाती हो, तुम मेरी बेइज्जती क्यों करवाती हो। देखिए, तो WH वर्ड है ना। अब WH वर्ड क्या होता है, इस पढ़ा चुके हैं। जब हिंदी वाक्य के अंदर क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे लगा रहे, उसे हम WH वर्ड कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। ओके, जैसे तुम मेरी बेइज्जती क्यों करवाती हो। समझ आ रही है ना। तुम मेरी बेइज्जती क्यों करवाती हो, मतलब करती नहीं हो, तुम मेरी बेइज्जती क्यों करवाती हो। तुम लोगों की हत्या क्यों करवाती हो, तुम चाय क्यों बनवाती हो, तुम खत क्यों लिखवाती हो, तुम काम क्यों करवाती हो। ये सब क्या है बाबू, WH वर्ड वाले सेंटेंसेज हो गए। ओके, तो बीच में लगा हुआ है क्यों, यही नहीं मैं बता रहा था कि अगर हिंदी वाक्य के अंदर लगा रहे क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब क्या है, WH क्वेश्चन सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या कहेंगे बाबू, वाई, सब्जेक्ट क्या है बाबू, यू, तुम मेरी बेइज्जती क्यों करवाती हो, तो कहेंगे व्हाई डू यू गेट मी इंसल्टेड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाई डू गेट मी इंसल्टेड, तुम चाय क्यों बनवाती हो, या वह चाय क्यों बनवाती है, वह चाय क्यों बनवाती है, तो कैसे बनेगा बाबू, व्हाई डज सी गेट। अब गेट में से एस हट गया, क्योंकि यहां पर लग गया है डज, तो कहेंगे व्हाई डज सी गेट टी प्रिपेयर्ड। इसी का हिंदी होता है कि वह चाय क्यों बनवाती है। तुम खेत क्यों जोतवाते हो, तुम खत क्यों लिखवाते हो, या वह खत क्यों लिखवाती है, राम खत क्यों लिखवाता है, तो कहेंगे व्हाई डज राम गेट अ लेटर रिटन। इसी का हिंदी होता है बाबू कि राम खत क्यों लिखवाता है। देख रहे हैं ना गेट का क्या इस्तेमाल हो रहा है बाबू। ओके, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से 100%। अब आपको प्रैक्टिस करना है, और कहीं दिक्कत हो तो डायरेक्ट कॉल करना है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, WH वर्ड पर कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव पर भी सेंटेंस आ सकता है, क्या तुम काम करवाते हो, क्या तुम चाय बनवाते हो। तो जब क्या से आ जाएगा तो क्या करेंगे बाबू, तो याद रखना बाबू, डू और डज को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। एक नियम हम लोग चूंकि टेंस में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बार बार नहीं लिखना चाहता हूं, क्योंकि एक ही चीज को बार बार लिखने से क्या फायदा है। ओके, सेंटेंस देख लीजिए, एक सेंटेंस जैसे, क्या आप काम करवाते हैं, क्या आप खत लिखवाते हैं, क्या आप चाय बनवाते हैं, क्या आप खेत जोतवाते हैं, सब में गेट का प्रयोग होगा बाबू। तो कह रहे क्या आप काम करवाते हैं, तो क्या कहेंगे बाबू, कहेंगे डू यू गेट द वर्क डन। हिंदी क्या है, क्या आप काम करवाते हैं, अंग्रेजी क्या हुआ कि डू यू गेट द वर्क डन। क्या वह चाय बनवाती है, क्या वह चाय बनवाती है, तो क्या कहेंगे बाबू, डज सी गेट टी प्रिपेयर्ड। क्या वह खत लिखवाती है, क्या वह एप्लीकेशन लिखवाती है या लिखवाता है,
तो क्या कहेंगे, डज ही, कोई स्त्री होगी तो सी कर दीजिए, गेट एन एप्लीकेशन और राइट का तीसरा रूप रिटेन। सेंटेंस क्या कंप्लीट हो गया बाबू कि डज ही गेट एन एप्लीकेशन रिटेन या डज सी गेट एन एप्लीकेशन रिटेन। क्या वह एप्लीकेशन लिखवाता है, क्या वह एप्लीकेशन लिखवाती है। अब इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आप नोटबुक लीजिए और नोटबुक पर सेंटेंस लिखिए कि मैं काम करता हूं और मैं काम करवाता हूं, दोनों लिखिए ताकि पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अब लिखिए कि मैं काम करवाता हूं, मैं काम नहीं करवाता हूं, क्या मैं काम करवाता हूं, क्या मैं काम नहीं करवाता हूं, मैं काम क्यों करवाता हूं, मैं काम क्यों नहीं करवाता हूं, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। और जहां कहीं दिक्कत हो तुरंत कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ओके, वह चाय बनवाती है, लिखिए सेंटेंस, वह चाय बनवाती है, वह चाय नहीं बनवाती है, क्या वह चाय बनवाती है, क्या वह चाय नहीं बनवाती है, वह चाय कब बनवाती है, वह चाय कब नहीं बनवाती है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। यानी कि एक वाक्य को 6 भाग में बांटिए और जहां कहीं दिक्कत हो तुरंत कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। डायरेक्ट कॉल लगाइए, मैं अपना पर्सनल नंबर दे चुका हूं। जो लोग नहीं लिखे हुए हैं, न्यू कमर से, वो लोग मेरा पर्सनल नंबर लिख ले बाबू, 9852435774। दिस इज माई पर्सनल नंबर। जहां कहीं दिक्कत हो तुरंत कॉल करो, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ओके गाइस, और मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.